अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि लाइफ क्या होती है, डिफाइन लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि लाइफ क्या होती है, डिफाइन लाइफ। तो लाइफ की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग्स। ऐसी क्वालिटीज, ऐसी खसूसियात जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करती है, जो कि एक लिविंग में मौजूद है जबकि नॉन लिविंग में वो चीजें मौजूद नहीं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? लाइफ। तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये भी डेफिनेट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। दूसरी चीज आती है उसके बाद आपके पास कंपोजिशन। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। तो दो पॉइंट्स हो गए, कॉम्प्लेक्सिटी, दीज आर द कॉम्प्लेक्स and composition made up of one and more cells. Number third is inheritance. They can transmit genes from parents to offspring. लिविंग के अंदर एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि वो जीन्स ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिससे उनकी क्वालिटीज अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाती हैं। एंड नंबर 3 इज रेस्पिरेशन। दे कैन ब्रीथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीथ लाइक अस। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म, खाना फूड हम लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह प्लांट्स सूरज की रोशनी से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो वो जाके फूड सारा का सारा बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जबकि ये क्वालिटी नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। एंड नंबर 6 is growth. Growth is the increase in size and number of cells. Cells का अगर नंबर या साइज बढ़ना शुरू होगा तो हम उसको कहते हैं ग्रोथ। जिस तरह प्लांट ग्रो करते हैं उनका साइज बढ़ता है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स का भी। होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी हुई है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जब ज्यादा होता है हमारी बॉडी का, तो जो एक्सेंट टेम्परेचर जब उसे बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसी तरह गर्मियों के अंदर जब हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारी यूरिन की प्रोडक्शन, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, तो बॉडी एक लेवल पे रहकर मेंटेन करती है। दिस इज द होमियोस्टेसिस। एंड सेकंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जनरेशन, नस्ल चलती है आगे। एंड द लास्ट थिंग इज सेंसिटिविटी। दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जबकि नॉन लिविंग को इफेक्ट नहीं करते, वो एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट from the broad point of view. तो number 1 is morphology. It is the branch of biology that deal with the study of form and structure of living organism. कि किसी भी living organism की form क्या है और उसका structure क्या है। Structure दो तरह का हो सकता है, external structure भी और internal structure भी। तो external structure जो होगा वो external morphology के अंदर आ जाएगा, जबकि उसका internal structure जो कि उसके inside the body है वो internal morphology के अंदर आ जाएगा। Number 2 is genetics. पहले पैलेंटोलॉजी के बाद बात कर लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स।
फॉसिल्स क्या होता है? रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट बरीड इनसाइड द अर्थ। आज से लाखों हजारों साल पहले जो दरख्त, जो एनिमल्स जमीन के अंदर दफन हो गए थे, आज जब उनके हमें रेमिनेंट्स मिलता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो उसकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। इट इज ए स्टडी ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। इन जब टिश्यू लेवल के ऊपर हम एक लाइफ को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा? हिस्टोलॉजी के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि साइंस, जिस तरह हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो जो एवोल्यूशनरी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं उसको हम किसमें पढ़ते हैं? एवोल्यूशन के अंदर। तो फिर उसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स का और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, जितने भी उनका जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो एम्ब्रियो एक डेवलप होता है मदर की बॉडी के अंदर, उसके जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से मुराद, इसके अंदर हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि ट्रांसफर होती हैं, कैसे ट्रांसफर होती हैं, कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसकी जो स्टडी है उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद ज़ूलॉजी है, इसके अंदर हम एनिमल्स की जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के अंदर उसके बारे में पढ़ते हैं। और एंड लास्ट में फिजियोलॉजी है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के, बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है वो कैसे काम कर रही हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये अभी डेफिनेशन थी, जो कि बेसिक डेफिनेशन थी, जिनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रांचेस थी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा पहला लेक्चर बायोलॉजी का। इंशाल्लाह मजीद डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।